मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। बैगन। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। एकदम सरल। हर आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सहजता से कर सकता है। कैसी अपमानजनक बातें करा लो। और इन्हें करने के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, टूल नहीं चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए। ठीक है ये लोडा। सिर्फ एक छोटी सी जगह चाहिए। अच्छा, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। अरे सड़क तुम लोग पागल है क्या? गाली देना बंद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये हैं तारा और सितारा। एक घर गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे, तुमने तो शौचालय बनाया है। ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। शौचालय में 10 आदमी लेटरिन करेगा, जम क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये लोग वही लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं। एगो अंग्रेजों से माफी मांग लिया तो हो गया वीर, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 4 चीज समझ में नहीं आई। क्या? मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? अब मोदी जी के हाथ से चाय पिया कौन? गुड क्वेश्चन। अब मोदी जी को भीख दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना नापा? यही नहीं, अभी और सुनिए। भाजपा का सांसद तापिर गांव बोलता है, लोकसभा में बयान देता है अंतरात्मा की आवाज पर कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, तो प्रधानमंत्री जी आपका सीना टाई टाई फूस हो जाता है। किस बात का? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। मोदी जी जो एक नंबर के पनौती है। मोदी जी जहां जाते हैं वहां पनौती छा जाता है। गजब बेइज्जती है। अपने घर में थे, इनका घर तबाह था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। धरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। भतीजे को पढ़ाया होता ना तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। अच्छा, तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। गजब बेइज्जती है। भाइयों बहनों, दादागिरी मत कर। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। योगी जी कह रहे हैं नेपोटिज्म पे वोट नहीं देना है, राष्ट्रवाद पे वोट देना है। मेरी बहन, उन्हें नेपोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए उनका जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि आपके परिवार के 5 लोगों को टिकट मिला है। तो उनसे किसने रोका? परिवार बढ़ा लें। किसने रोका है भाई? आपको अगर लग रहा है कि हमारा परिवार लड़ रहा है तो किसने रोका है? अभी अपना परिवार बढ़ाओ। ये जितने पुलिस वाले हैं सबका परिवार है। बात तो सही है। तुम्हारा परिवार होगा। और बीजेपी आज ले कसम कि ना परिवार वालों को टिकट देंगी और ना परिवार वालों से वोट मांगेंगे। तो खत्म।
बताओ कितने लोग बचे बीजेपी में, बताओ ना आप। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं तो अकेले ही हूँ और अकेले ही आया हूँ और अकेले ही जाना है। क्या बोला तूने? क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले बॉल में कैच आउट हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। अच्छा, अगर वह एक छक्का मारते ना तो कहते रही छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। अभी पता चलेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्रिकेट के सिक्सर को, क्रिकेट के छक्के को ये छक्का समझ गए। ठीक है। और फिर बोले कि मैं तो वो हूँ जो अकेला आया हूँ, अकेले ही चला जाता हूँ। हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि छक्कों की भी शादियां हुआ करती हैं। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए आप लोग जितने बैठे हुए यहां पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? आज कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया? और जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में जा रहा है? जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब। महंगाई दर कितनी है इस समय? महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात अभी तो है ही नहीं अभी बदत है भाई, अभी बदत है देश के अंदर। कितनी है बोलिए ना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। ना बेरोजगारी है ना महंगाई। 80 करोड़ लोगों को राशन देके देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज की तारीख में। आज बड़ा सवाल है। आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं, आप लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं। बोलो कितने स्मार्टफोन देखिए जरा एक बार जाके। 84। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं तो अभी स्मार्ट सिटी से ही आ रहा हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बन गई है। मैं स्मार्ट सिटी से ही आया हूँ। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और पूरा देश आज तक को देख रहा है। ये जो एजेंडा कुछ दिनों से चल रहा है होली को लेकर, दर्शक इससे सतर्क रहें। किसी तरह की कोई छोटी मोटी भी घटना हो तो उसको इग्नोर सब करें और किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी ना हो जिससे बीजेपी उसको राजनीतिक रंग देकर फायदा उठाना चाहे। क्या बात है सर? क्या? चलो भाई, देखो मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। चलो भाई देखो अपने। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए। गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। बात तो सही है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे। नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। एक एक पाई हम वापस लाएंगे। अच्छा, मैं पाई वापस लाऊंगा। एक पाई लाई जाएगी और ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। अच्छा। एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। अच्छा। A few moments later. प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात। कहा मुझ पर भरोसा रखें, ब्लैक मनी जरूर वापस आएगा। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. हमारे देश में 4.5 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग है। अच्छा। और अगर बुलडोजर की सरकार हमें 2000 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी अगर वापस लाने में हेल्प करे और 68,000 की लैंड अगर वापस से एक्विट हमें करवा दे तो इसमें क्या बुराई है? चढ़ा समझाओ इसे। क्यों ना हम जस्टिस खुद से ले और क्यों ना इस तरीके से जो भी अवैध प्रॉपर्टी है उसको वापस से रिक्लेम किया जाए। इसमें क्या बुराई है जी? अब देख तू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन जब देश के युवा इस तरह की बात करेंगे कि भाई बुलडोजर बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए बुलडोजर जब तक अच्छा है जब तक आपके घर की तरफ नहीं आ रहा। ये गान फट दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जल पान करते हुए लोग को देखते हैं। वाह,
अरे ईमानदारी से मैडम आप आई है इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हमें। दूसरा मैं फैक्ट बता दूंगा, जो काशीराम जी ने लेटर लिखा उसमें लिखा हुआ है, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है। अरे झूठ बोल रहा है। उन्होंने लिखा कि दलितों पे हो रहे घनघोर अत्याचार उत्तर प्रदेश में, अच्छा, और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी राहत न मिलने से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर वो मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। बेटा उसके बाद पकड़ के मारना शुरू किया। आप देख तू सुधांशु जी ने अभी बात बोली मान्यवर काशीराम साहब के बारे में कि मान्यवर काशीराम साहब ने समर्थन वापस लिया ये कह करके कि दलितों के ऊपर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। सही पकड़े हैं। 20 साल से किसकी सरकार है बिहार में? और क्या ये खबरें आ रही हैं? टॉर्चिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यह बताया है कि इस देश में दलितों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। क्या बात है सर? बताइए सुधांशु जी, 20 साल से बिहार में आप क्या कर रहे हैं? बताइए सुधांशु जी, 7 साल से 8 साल से आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? नंगा करके नहला रहा। आप सिर्फ आकर के भारतीय जनता पार्टी जो काम नहीं कर पाई है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए सिर्फ गोल 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 आप जलेबी बनाते हैं।